आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। मैं अभी इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जिसमें कि अभी नीतीश कुमार जिस तरह से अपराध के मुद्दे पर घिरते चले जा रहे हैं और नीतीश सरकार कहीं ना कहीं अपराध को कंट्रोल करने में अभी फेलियर दिख रही है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने भी आज ये ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके 2004 की सरकार में जहां लगभग 1,15,000 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं अभी नीतीश कुमार की सरकार में 2019 में ये मामला 2,69,000 मतलब दुगने से भी ज्यादा हो गया है। तो लालू यादव और फिर तेजस्वी यादव भी अभी थोड़ी देर पहले गवर्नर से मिलने गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब एक्शन दिख रहा है कि लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर लगातार दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नीतीश कुमार की सरकार में अभी लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, हर दिन मर्डर हो रहे हैं और इसी में लालू यादव ने भी आज ट्वीट किया है। इस मुद्दे पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, नीतीश जी पिछले 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अभी कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले उन्होंने मीडिया के सामने अपना झुंझलाहट प्रकट किया है कि ये 15 साल पहले की कैसी सरकार थी। नीतीश जी, आपको याद रखना चाहिए 15 साल से आप बिहार में राज कर रहे हैं और पूरा जो बिहार को है आपने अपराधियों का घर बना दिया है। यहाँ पर आए दिन प्रतिदिन हत्या, मर्डर ये सब हो रहा है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो है आपके राज्य में बढ़ा है। इसके लिए आपको आगे बढ़ के इसको एक्सेप्ट करते हुए इसको सॉल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन आप दूसरे पे थोपने का जो ये काम है, ये आप बिहार के लोगों को बरगला नहीं सकते। बिहार में जो आपने एक रोजगार के रूप में अपराध को खड़ा करने का काम किया है, इसमें आपने जो सिंडिकेट बना के रखा है बिहार के लोगों के अगेंस्ट ये काम हो रही है और हत्या, लूट, अपहरण ये सब डेली चल रहा है। इस पे आपको रोक लगानी चाहिए और इसके लिए आप खुद जिम्मेवारी लीजिए और आगे बढ़ के काम कीजिए। इस पर किसी को दोषारोपण करने का जरूरत नहीं है। बिहार के लोग सारे चीज़ समझ रहे हैं, यहाँ की जनता जान रही है कि आपसे अब बिहार कंट्रोल नहीं हो रहा है। भले ही आप जाति और ये सब संप्रदाय और लालू यादव का डर दिखा के सत्ता में आ गए हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि आप अब सत्ता करने लायक नहीं रहे। बिहार के नौजवानों के और बेरोजगारों के हक में आप नहीं है। अपराध को दबाइए और रोजगार सृजन कीजिए, तब ये सब कंट्रोल में होगा। नीतीश कुमार वही हैं जो 2005 में आए थे और सुशासन का मुद्दा लेकर उन्होंने राबड़ी सरकार को हटाया था और आज वही नीतीश कुमार हैं। मगर ऐसा क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की पकड़ अपने प्रशासन से ढीली हो गई है, या क्या उसकी वजह है कि बिहार में अपराध इस तेजी से बढ़ता जा रहा है? देखिए, बेसिकली अब नीतीश कुमार हताशा का परिचायक हो गए हैं बिहार में। पिछले 15 वर्षों का इतिहास उनका उठा करके आप देख लीजिए। वो जितना दबाव में आज जी रहे हैं, जितना दबाव में आज वो कुर्सी पर बैठ करके जितना दबाव में काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है पिछले 15 साल का इतिहास उनका ऐसा रहा होगा। अभी वो भारी दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें जीत करके बिहार में उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हम या आम लोगों को ऐसा लगता है कि अब वो सारा सिस्टम अपने पास सेंट्रलाइज करना चाहती है बीजेपी, जिसकी सरकार यहाँ से लेकर के दिल्ली तक है। तो उस हताशा में नीतीश कुमार अब जी रहे हैं और इस कारण उनसे जो पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है उस पर से उनकी पकड़ ढीली होती रही है। अभी नीतीश कुमार के हाथ में ही होम मिनिस्ट्री है और उसके बावजूद उनकी पकड़ ढीली हो रही है। अगर जैसा कि आप भी कह रहे हैं, और अपराध कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में ये कह रहा है कि बिहार में प्रशासन की पकड़ अपराधियों पर कमजोर हो रही है। बीजेपी और नीतीश कुमार के अंदर क्या ऐसा लगता है कि क्या ये भी एक वजह है कि आपस में इन लोगों की कुछ खटपट है, या फिर ये एनडीए सरकार सही ढंग से चल रही है मगर फिर भी कुछ कमी है? नहीं, बिल्कुल कुछ न कुछ खटपट तो जरूर है। जब तक कहीं से कुछ कोई बात नहीं होगी तब तक वो ऐसा प्रशासनिक तंत्र पर ऐसा असर दिखेगा नहीं। आप पिछला उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। पहले भी गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास ही था और आज भी गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास ही है। तो आज उनके पकड़ ढीली क्यों है? आज उनके जो डीजीपी हैं उनका यह बयान आता है कि आप 19 के जो आंकड़े हैं उनको उठाकर देख लीजिए। 19 में क्राइम ज़्यादा था, तो भैया 19 में आखिर सरकार किसकी थी? आप भले डीजीपी नहीं थे, लेकिन सरकार किसकी थी? मुखिया कौन था? तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार पर ही हमला है।
इसका मतलब यह है, ये जीता जागता प्रमाण है नीतीश कुमार जी के लिए कि अब उनके डीजीपी उनका प्रशासनिक तंत्र उनके हाथ में नहीं है। जो उन्हीं पर आरोप लगा रहा है पिछले 19 का बहाना लेकर के कि 19 के आंकड़ों को आप देख लीजिए और अब 20 का आंकड़ा देख लीजिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, डीजीपी सिंघल ने अभी एक दिन पहले ये बयान दिया था कि 2019 में अपराध का आंकड़ा ज्यादा था और अभी उससे कम है। तो इस पे इनका कहना है कि नीतीश कुमार की पकड़ अपने अधिकारियों पर कमजोर हो रही है। तो हाँ, दूसरी चीज आप ये देख लीजिए कि बिहार में जो है कोई भी थाना में बिना घूस का एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा, और ये सारे थाने के जो लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन महकमा है, एक पैरेलल जो अर्थव्यवस्था इन्होंने दारूबंदी और शराबबंदी पे जो चल रहा है उसके लेके वो सारे लोग मजमा उसी में लगा रहता है और ये एक सिंडिकेट के रूप में डेवलप हो गया है। और हमको लगता है कि क्राइम होने का एक मेन कारण ये भी है कि ये लोग केवल लोगों के सुरक्षा के ध्यान के जगह पे वो अपनी कमाई का इसको सिस्टम डेवलप कर लिया है। आप कोई भी थाना में जाइए, बिना, ये सुशासन नाम का है, ये बिना आपको पैसे का कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा। आपको दारूबंदी पे सारे प्रशासन अलर्ट रहते हैं, लेकिन कहाँ क्राइम हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इस पर किसी पुलिस प्रशासन को, महकमे को कोई मतलब नहीं है। लोगों को इससे कोई, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। और सरकार भी इस पे आंख बंद करके पुलिस प्रशासन लगी हुई है, क्योंकि उनका न कहीं इसमें जरूर हाथ है और इसमें पॉलिटिशियंस का भी हाथ है। ये केवल कमाई के रूप में ये सारे चीज़ों को देखते हैं और लॉ एंड ऑर्डर से इनको कोई मतलब नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि जैसा लॉ एंड ऑर्डर से मतलब राजनीति और अपराध, क्या कहीं कुछ ऐसा है कि कुछ आपस में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से अपराध बढ़ा है? अचानक से अपराध बिहार में बहुत तेज़ हो गया है और नीतीश कुमार बहुत परेशान है कि वो कंट्रोल करें। तो क्या राजनीति और अपराध में भी कहीं कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? नीतीश कुमार अभी भूल गए हैं कि हमारा बिहार का जनता हमारा ही सपोर्ट करता है, और यही भूलने में इनका काज करता है या इनका सरकार। इस बार तो जनता इनको सिखलाने का काम भी कर रहा था, मगर किसी कारणवश मतलब भाजपा के चलते ही मुख्यमंत्री बन गए, मगर इनसे कंट्रोल अब नहीं हो रहा है। तो देखिए, एक चीज़ अगर हम याद करें कि 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी तो उस समय किसले का अपहरण हुआ था। किसले नाम का एक लड़का था और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण दिया था उस समय गांधी मैदान में, और उन्होंने कहा था कि मेरा किसले मुझे लौटा दो। उसके बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार आई है, मतलब राबड़ी सरकार उस समय चली गई। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि सरकार ढीली पड़ती नजर आ रही है, जबकि वही एनडीए भी है, वही नीतीश कुमार भी हैं और वही उनके हाथ में होम मिनिस्ट्री भी है। आपको इसमें क्या कहना है? कहना हम यही चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले वाला नीतीश कुमार नहीं रह चुके। अब ये सिर्फ जो विकास कर रहे थे, विकास से हट के अब ये नया क्राइम का जो सिलसिला बिहार में जो जंगल राज कह के इस गद्दी पर बैठे थे, अब उससे जंगल राज इन्होंने नहीं, हाईकोर्ट पटना ने कहा। हाईकोर्ट का है, मगर ये इन लोग भी कह ही रहे थे ना कि जंगल राज को मुक्त करा देंगे, मगर ये तो मुक्त नहीं हो रहा है, ये तो अब छत्र छाया लेकर बढ़ते आ रहा है। अभी देखिए कि रीतलाल जी या आनंद जी सब अभी तो आपस में ही एथी हो रहा है, मगर भाजपा को खुद चाहिए कि भाई अगर नीतीश जी को साथ रखे हैं तो इनको फुल पावर में, इनको जनता यही चाह रही है कि नीतीश कुमार 15 साल पहले वाला। तो आपके हिसाब से, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि भाजपा इन पर कंट्रोल, नीतीश कुमार पर कंट्रोल बना रही है। तो फिर भाजपा अगर कंट्रोल बना रही है तो उसका क्राइम से क्या संबंध है? नीतीश कुमार क्राइम को कंट्रोल करने में फेल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या इसके पीछे भाजपा ने इतना पकड़ बना लिया है कि अब ये प्रशासन पर अपना दबदबा नहीं दिखा पा? क्या वजह है कि 15 साल पहले नीतीश कुमार जो बिहार में काम किए थे, आज इनको क्या मजबूरी हो रही है कि बिहार के जनता त्रस्त हो रहे हैं? मतलब ये तो आप मानते हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया था पहले, मगर अब ये फेलियर दिख रही है नीतीश सरकार। देखिए, असल क्या है ना, प्रशासन पर जो हनक होना चाहिए सरकार का ना, वो हनक का कमी हो गया है। आप पिछला 15 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए, तो पिछले 15 साल में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे
अभी छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। उनका